हेलो बच्चों, कैसे हो? तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, कल हमने एपी की एक्सरसाइज 5.1 करी थी, आज हम करेंगे 5.2 क्लास 10th। ठीक है, ओके चलो देखते हैं भाई 5.2 में क्या है। उससे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। कल मैंने पढ़ाया था आपको क्या, जैसे कि A1, A2, A3, A4 सो ऑन अप टू AN। इस तरह से एक सीरीज है जो मान लो एपी में दे रखी है। ठीक है, ये A1 है फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, इस तरह से सो ऑन लास्ट टर्म AN दे रखी है। तो AN का फॉर्मूला कल आपको करवाया था A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। AN का फॉर्मूला क्या है? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ A होती है फर्स्ट टर्म, N होती है नंबर ऑफ टर्म्स, D फॉर कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और nth टर्म AN यानी nth टर्म या फिर लास्ट टर्म इसको कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो आपको ये फॉर्मूला बता चुके हैं। मान लो मुझसे पूछा जाए जैसे सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म निकालनी है तो A प्लस एन की वैल्यू क्या रख देंगे? 2 माइनस वन इंटू डी। तो ये हो गया मेरा A प्लस 2 माइनस वन इंटू वन इंटू डी, A प्लस डी। तो मैं डायरेक्ट A2 को कैसे लिख सकता हूँ? A प्लस डी। A3 को कैसे लिख सकता हूँ? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये हो जाएगा A प्लस 3 माइनस वन इंटू डी। तो ये आ जाएगा हमारा A प्लस 2D। बात समझ में आ गई? A3 की वैल्यू आ गई A प्लस 2D। तो इस तरह से जब हमारा लिखा हुआ हो A1, A2, A3, A4, इस तरह से जब लिखा हुआ हो तो आप कैसे लिख सकते हो? A1 को मान लो A, A2 को लिख सकते हैं A प्लस डी, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D, इसको लिख सकते हैं A प्लस 3D, और इस तरह से अगर AN लिखा हुआ हो तो इसको लिख सकते हैं A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बात समझ में आ गई? A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हो गया मेरा फॉर्मूला। ठीक है, अब करते हैं हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। ठीक, ठीक है, देखो भाई पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के अंदर आपको क्या दे रखे हैं? फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं। इस टेबल के अंदर क्या दे रखा है? फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है। गिवन दैट A इज द फर्स्ट टर्म, आपको पता है A फर्स्ट टर्म होती है, D कॉमन डिफरेंस होता है, AN द nth टर्म ऑफ AP, N यानी नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है, और AN क्या है? nth टर्म ऑफ AP। कभी आपसे N पूछेगा, कभी आपसे AN पूछेगा। ठीक है, तो देखो भाई क्वेश्चन कैसे शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या पूछा है? AN। तो पहला क्वेश्चन देखो, मेरा AN का फॉर्मूला होता है A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है मेरा AN, A प्लस एन माइनस, A दे रखा है 7, A की वैल्यू कितनी है? 7, प्लस N नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी है? 8। तो N की वैल्यू है मेरे पास 8 माइनस वन इंटू D की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया आपका 7 प्लस 8 माइनस वन कितना हो गया? 7 मल्टीप्लाई 3। तो 7 प्लस 7 3 जो 21, और ये कितना आ गया मेरा आंसर? 28। तो मेरी AN की वैल्यू आ गई 28। ठीक है, AN की वैल्यू कितनी आ गई? 28। हो गया मेरा पहला क्वेश्चन, बात खत्म। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन देखो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A दे रखा है -18, D आपको नहीं दे रखा, N आपको दे रखा है, AN आपको दे रखा है 0। फॉर्मूला लगाओ भाई। AN का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, देखो भाई क्या दे रखा है? AN की वैल्यू 0, या AN की वैल्यू 0 लगी। ठीक है, N आपको 10 दे रखा है, D आपको नहीं दे रखा है, A -18, A रखो -18 प्लस N की वैल्यू कितनी है? 10, तो यहां रखो 10 माइनस वन इंटू डी आप पे है नहीं, -18 को उठा के इधर ले आओ, तो -18 जब उठ के इधर आएगा तो ये क्या बन जाएगा? प्लस का 18। ये लिखा है 10 माइनस वन, इधर क्या बचेगा? 10 माइनस वन, ये हो गया मेरा 9D। आपको पता है 9 डिनोमिनेटर में आके काट देगा, तो 18 अपॉन 9 इक्वल टू D। 9 1 9 और 9 2 18। डी की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 2।
ये हो गया मेरा सेकंड क्वेश्चन। मेरे को यहाँ से डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। मेरे यहाँ से डी की वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मिल गई। हो गया क्वेश्चन। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। ए मुझे नहीं दे रखा, डी की वैल्यू -3, एन की वैल्यू 18, ए एन की वैल्यू -5। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी, ठीक है। तीसरा पार्ट है, ठीक है। देखो भाई, ए की वैल्यू मेरे पास नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ए को ए लिख लो। एन की वैल्यू कितनी है, 18, ये हो गया एन की वैल्यू 18 -1 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -3, ये हो गया मेरे पास -3। और ए एन की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -5, ए एन की वैल्यू मेरे पास -5। चलो सॉल्व करते हैं। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 -1 17, और इसकी मल्टीप्लाई -3 से हो जाएगी, तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 3 51, वो भी माइनस का। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो -51, जब ये उठ के इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 51 इक्वल टू ए। माइनस करो, प्लस माइनस माइनस होता है 55, ये आ जाएगा 46। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 46। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, दिस इज योर थर्ड पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखो, -18.9 ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन नहीं दे रखा, और ए एन दे रखा है। लगाओ फॉर्मूला फोर्थ पार्ट का। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू आपको दे रखी है 3.6, ए की वैल्यू आपको दे रखी है -18.9, प्लस एन की वैल्यू आपसे पूछी है, डी की वैल्यू 2.5, तो n-1 और d की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है, 2.5, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे सिंपल, इसे उठा के इधर ले आओ, तो ये प्लस का 3.6 था, ये माइनस का 18.9, इधर आके क्या होगा, प्लस का 18.9 इक्वल टू n-1, और यहाँ दे रखा मुझे 2.5। बात समझ में आ गई, ओके। जोड़ो भाई, 18 और 3 21, और 9 6 15, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0.5, ये आ जाएगा 22.5, हो गया मेरा 22.5, ठीक है, इक्वल टू n-1 और 2.5, ठीक है भाई। इन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो ये आ गया 22.5। इस पॉइंट को नीचे ले आओगे, ठीक है, ये जो 2.5 लिखा हुआ है ये नीचे आ जाएगा, तो इधर है 22.5 डिवाइडेड बाय 2.5 इक्वल टू n-1, ठीक है। आपको पता है ऊपर और नीचे पॉइंट के बाद एक एक डिजिट है, अगर इसे हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, और इसे हटाएंगे तो यहाँ भी 10 आएगा, तो आप बेशक ये ना करके डायरेक्ट लिख सकते हैं 225/25 इक्वल टू n-1। 25 से डायरेक्ट काट सकते हैं, 25 अट्ठे 200 होता है, 25 निम्मे 225 होता है, 25 के टेबल में 9 पे कट जाएगा, यानी मेरी n-1 की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 उधर चला जाएगा, 9 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10। हो गया मेरा क्वेश्चन। तो यही पूछा था मुझसे, n की वैल्यू क्या आएगी, 10, दैट्स इट, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आएगी, 10, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मुझे a की वैल्यू 3.5, d की वैल्यू ये n दे रखा है, an पूछा है, तो an कर लो, ठीक है। फिफ्थ पार्ट है, an की वैल्यू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो an की वैल्यू आपसे पूछी है, an आपको नहीं दे रखा। a क्या है, a मेरा 3.5 है, लिखो भाई यहाँ 3.5 प्लस n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 105, n की वैल्यू दे रखी है 105 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना दे रखा है मुझे, 0, ये दे रखा है मुझे 0। हो गया बच्चों, एक लाइन का क्वेश्चन है। 3.5 प्लस 105 माइनस 1 104, और इसकी मल्टीप्लाई जब आप 0 से करोगे तो किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 0 से होगी, तो ये क्या पर बन गया, 0। तो मेरा आंसर आ गया 3.5। तो an की वैल्यू क्या आ गई मेरी, 3.5। an आ गया मेरा 3.5। क्वेश्चन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, आगे देखो, आगे चढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई।
इनमें से बताना है कौन सी चॉइस आपकी सही है या कौन सी गलत है। द 30th टर्म ऑफ एपी, एक एपी दे रखी है 10, 7, 4, क्या इसकी 30th टर्म क्या होगी, 30th टर्म क्या होगी, यानी ऐसे करते करते इसकी 30वीं टर्म क्या होगी, 30th टर्म क्या होगी। आपको 30वां नंबर पूछा है तो आपके पास 30वां नंबर तो नहीं पता, लेकिन आपके पास फॉर्मूला तो है, क्या होता है an, यानी nth टर्म पूछी है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपके पूछा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कौन सी टर्म पूछी है, 30वीं टर्म, यानी आपसे पूछिए 30वीं टर्म क्या होगी, a क्या है 10 प्लस कौन सी टर्म पूछी है, तो n की वैल्यू रखेंगे 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है a2 माइनस a1। जब आप 7 में से भाई कॉमन डिफरेंस होता है मेरा a2 माइनस a1, तो जब आप a2 7 है a1 10 है माइनस करोगे तो आंसर आएगा मेरा माइनस के 3, तो यहां आ जाएगा मेरा माइनस के 3। ठीक है, देखो 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 गुना में माइनस के 3, आ जाओ 10 प्लस 29 दिया 87 होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस का हो गया तो ये हो गया माइनस के 87। 29 को 3 से करोगे 87 आएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, अब यहां देखो 10 प्लस माइनस माइनस के 87, प्लस का 10 माइनस के 87, आंसर क्या होगा माइनस का 77। तो इसमें आपका कौन सा आंसर है, सी आंसर है, ऑप्शन सी माइनस का 77 आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 11th टर्म ऑफ एपी, आपको एक एपी दे रखी है, एपी क्या है आपकी -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2। ठीक है, इस यानी ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। ये एक एपी दे रखी है, इसकी 11वीं टर्म पूछी है, यानी पूछ रखा है इसकी 11th टर्म क्या होगी। फॉर्मूला है आपके पास ए एन का, क्या होता है भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपसे पूछिए 11th टर्म पूछिए, 11वीं टर्म a आपको दे रखा है, कितना दे रखा है -3 आपके पास है, a आपके पास कितना है -3, तो a की वैल्यू रख ली मैंने -3 प्लस कौन सी टर्म पूछिए 11वीं, तो n की वैल्यू 11 रखेंगे, 11 माइनस 1 इंटू डी क्या होता है आपको पता है, d होता है मेरा a2 माइनस a1। a2 मेरा ये है, a1 मेरा ये है, तो घटा दो, -1/2 में से मैं माइनस कर दूंगा क्या, -3 में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो देखो a2 माइनस a1 माइनस 3, तो ये बन जाएगा मेरा -1/2 माइनस माइनस प्लस का 3, ये हो गया। मल्टीप्लाई करो, एलसीएम लेके करोगे। ठीक है, जिसको ये दिक्कत हो तो देखो 2 और 1 का एलसीएम 2, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1, वो भी माइनस का 1, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो 6 माइनस 1 कितना आ गया 5, तो 5/2 मेरा क्या हो गया कॉमन डिफरेंस, तो मेरी डी की वैल्यू कितनी आ गई 5/2 आ गई। ठीक है, आगे करो -3 प्लस 11 माइनस 1 10 मल्टीप्लाई 5/2, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 -3 प्लस 25 प्लस माइनस माइनस 25 में से 3 गए, कितना बचेगा 22, तो मेरी जो 11वीं टर्म होगी वो क्या होगी 22 होगी, इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, मेरी जो 25 जो आंसर आएगा 11वीं टर्म मेरा 22 आएगा, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म। ये एपी दे रखी है, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो, आपको एक एपी दे रखी है, इसकी मिसिंग टर्म पूछिए, पहला है 2, दूसरा बॉक्स, अगला क्वेश्चन क्या है 26, अगला ऑप्शन क्या 26। ठीक है, ये एक सीरीज हो गई। ठीक है, आपको पता है हम इसको A1 मानते हैं, इसको A2 मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं A3 मानते हैं। जैसा कि आपको पता है A1 को हम A लिख सकते हैं, A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस डी, और A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D। ठीक है, जिसको ये नहीं समझ में आया वो देख लो कैसे लिखते हैं। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मान लो मुझे थर्ड टर्म निकालनी है A3, तो
a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तो a3 की वैल्यू आ जाएगी मेरी a प्लस 2d। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया a3 को a प्लस 2d। अब आपको a प्लस 2d की वैल्यू दे रखी है, आपको a प्लस 2d की वैल्यू दे रखी है, जो कि मेरी कितनी है 26 है। आपको a भी दे रखा है फर्स्ट टर्म, जो कि दे रखा है 2, तो 2 प्लस 2d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26। इस 2 को उठा के इधर ले जाएंगे तो 2d की वैल्यू आ जाएगी 26 माइनस के 2, 2d आ जाएगा मेरा 26 माइनस 2 कितना आ गया 24, तो d की वैल्यू आ जाएगी 24/2 कितना आ जाएगा 12, ठीक है 12। तो मेरी d की वैल्यू क्या आ गई 12, d की वैल्यू 12 है यानी फर्स्ट टर्म मेरी 2 है, कॉमन डिफरेंस यानी इसमें 12 जोड़ देंगे तो कितना आ गया 14, और इसमें भी 12 जोड़ दिया तो कितना आ गया 26। हो गया मेरा क्वेश्चन, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में 12-12 का डिफरेंस है, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। पहला पार्ट हो गया थर्ड का। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बॉक्स कॉमा 13 कॉमा बॉक्स कॉमा 13, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। पहले आपके पास बॉक्स है, कॉमा है, फिर 13 है सेकंड टर्म, फिर बॉक्स है, फिर कॉमा है, अगली टर्म क्या है 3, ठीक है। कुछ मत करो, बस रिप्रेजेंट कर लो दिस a1, ये a2 है, ये a3 है, और ये क्या है आपका बच्चों a4 है, ठीक है। देखो a1 को a ही मानते हैं, a2 मैं लिख सकता हूं a2 को a प्लस डी के बराबर, और a4 दे रखा है, मैं a4 को लिख सकता हूं a प्लस 3d के बराबर, ठीक है, a प्लस 3d के बराबर। ये a2 हो गया, a प्लस डी, a4 हो गया। जिसको समझ में नहीं आया वो देख लो, क्योंकि an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मुझसे चौथी टर्म दे रखी है, तो देखो a4 की वैल्यू a प्लस n की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4 में से 1 गए 3, तो a4 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई a प्लस 3d, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया a4 को a प्लस 3d, ठीक है। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट आपके पास है। अब देखो ध्यान से, a प्लस डी सेकेंड टर्म मुझे दे रखी है 13, यानी a प्लस डी की वैल्यू मेरे पास 13 है, a4 दे रखा है a प्लस 3d, ये मेरे पास 3 है। तो देखो ध्यान से देखो, अब से सिर्फ इन्हें देखो, क्या ये दो इक्वेशन नहीं बन गई? क्या मैं इन्हें कंपेयर नहीं कर सकता? या माइनस करो, माइनस माइनस का साइन लगाओ, a से a कट गया, एक प्लस का एक माइनस का एक, d माइनस 3d माइनस के 2d, 13 माइनस 3 कितना आ गया 10। आपको पता है 2 से ये 10 कट जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई मेरी माइनस के 5, d की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 5। किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, मैं इसमें रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास a प्लस डी था 13, ठीक है, a प्लस डी की वैल्यू मेरी माइनस 5 है, इक्वल टू 13, a माइनस 5 उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 13 प्लस 5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 18, a आ गया मेरा 18। तो ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म मेरी 18 है, यहां रख दो, फर्स्ट टर्म 18 है, d माइनस 5, इन दोनों के बीच में माइनस 5 का डिफरेंस है, 18 में आप माइनस 5 ऐड करोगे तो 18 माइनस 5 13, 13 में माइनस 5 ऐड करोगे तो कितना आ गया 8, और 8 में आप माइनस 5 ऐड करोगे तो कितना आ गया 3। ये मेरी सीरीज बनेगी, हो गया मेरा थर्ड का सेकंड पार्ट। बात समझ में आ गई? सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। आपको दे रखा है a1 a2 a3 a4, डायरेक्ट a4 और a2 की वैल्यू निकालो, इक्वेशन सॉल्व करो, a और d निकालो, वहां पे पुट कर दो, क्वेश्चन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो भाई थर्ड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट देखो, 5 कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा 9.5, ठीक है, आपसे ये पूछा है, ठीक है। देखो भाई आराम से कर देंगे हम इसे, ठीक है, ध्यान से देखो, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है, और ये आपका a4 है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है? जो दे रखा है उसी से क्वेश्चन हो जाएगा। आपको a1 दे रखा है, a1 को हम a भी लिखते हैं, ठीक है, a1 हमारा a होता है क्योंकि फर्स्ट टर्म है, हम 1 सिर्फ इसलिए लिखते हैं क्योंकि दिखाने के लिए कि फर्स्ट टर्म है, डायरेक्ट हम a मानते हैं। क्योंकि आपको a4 दे रखा है, कितना दे रखा है 9.5, a4 को लिख सकते हैं हम a प्लस 3d,
जो कि आएगा 2 9 18 प्लस 1 19, तो 19/2 ये हो गया। ठीक है, ए मुझे दे रखा है 5, यहां रख दो ए की जगह 5, 19/2। 5 को उठा के उधर ले जाओ तो 3d की वैल्यू आ गई आपके पास 19/2 माइनस के 5। एलसीएम लो 3d इक्वल टू 2 5 जा 10, 19 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2। इधर करो 3d की वैल्यू कितनी आ गई 19 माइनस 10, ये हो गया बच्चों 9/2। आपको पता है ये 3 नीचे आ जाएगा तो d की वैल्यू हो गई 9/2 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। तो बच्चों आपके पास d आ गया मेरा 3/2। 3/2 का मतलब समझते हो, इसका मतलब है बच्चों 1.5। भाई 3/2 डेढ़ ही तो होता है। कितना होता है 3/2? डेढ़। चाहे आप इसको 3/2 लिखो, चाहे 3/2 लिखो, चाहे 1.5 लिखो, और चाहे 1.5 लिखो, बात तो बराबर ही है, तीनों बराबर तो है। चाहे 3/2 लिखो, 1.5, 1.5। तो देखो भाई ध्यान से, अगर मैं 1.5 के हिसाब से लेता हूं तो 5 में 1.5 जोड़ दो तो कितना आ गया 6.5। 6.5 में 1.5 जोड़ दो तो कितना आ गया 8, और 8 में 1.5 जोड़ दो तो कितना आ गया 9.5। 9.5, ये 9.5 9.5 ही तो है। हो गया मेरा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, बात खत्म। अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। धीरे धीरे आपके सारे चैप्टर अपलोड हो जाएंगे, लेकिन देखो धीरे धीरे आपको पता है सेशन अब आपका एंड होने वाला है, चीज़ें बहुत जल्दी तेजी से निकल रही हैं, टाइम निकल रहा है, आपको बहुत जल्दी चीज़ों की रिवीजन करके, ठीक है, उसके अलावा क्या करना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पलर वगैरह भी करने पड़ेंगे, तब जाके आपके बोर्ड में थोड़े से मार्क्स अच्छे आएंगे, क्योंकि एग्जाम्पलर की प्रैक्टिस करोगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तब जाके थोड़ा सा अच्छे मार्क्स आप ले पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, दे रखा है -4 कॉमा ब्रैकेट बॉक्स, फिर बॉक्स कॉमा एक और बॉक्स और 6। ठीक है, आपको दे रखे हैं ये। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों। ठीक है, वही रिप्रेजेंट कर दो A1 A2 A3 A4 A5 और बच्चों क्या दे रखा है A6। ठीक है, आपको A6 दे रखा है और आपको A1 दे रखा है, यानी A दे रखा है। बस आपको जो दे रखा है वो पकड़ लो। A6 की वैल्यू है बेटा आपकी 6 और A6 होता है मेरा A + 5D, तो A + 5D की वैल्यू 6। A दे रखा -4, यहां पुट कर दो -4, A1 ही तो A है, 5D = 6, तो 5D की वैल्यू क्या आ गई, इसको उधर ले जाओ तो ये आ गई 6 + 4, तो 5D की वैल्यू आ गई 10, और 5 से आपको पता है ये कट जाता है तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो D मेरा कितना आ गया 2 हो गया। ठीक है, D मेरा 2 है। ठीक है, तो बस हो गया आपका क्वेश्चन। अब क्या करना है आपको, यानी इन सब में 2 2 का डिफरेंस है। -4 में 2 जोड़ोगे, देखो -4 में आप 2 ऐड करोगे तो देखो -4 + 2, 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा -2, तो ये आ जाएगा मेरा -2। -2 में फिर से आप 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 0, ये आ जाएगा मेरा 0। 0 में आप फिर से 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 0 में 2 जोड़ने पे, सब में आप 2 2 जोड़ रहे हो तो कितना 2, 2 में फिर 2 जोड़ दो 4, और 4 में 2 जोड़ दो 6, क्योंकि यही तो कॉमन डिफरेंस है। तो कॉमन डिफरेंस का मतलब है सब में कॉमन डिफरेंस मतलब बराबर आना चाहिए। तो आपके देखो सारी टर्म्स आ गई। ठीक, हो गया मेरा क्वेश्चन 3 का 4th पार्ट। नेक्स्ट देखो भाई, देखो भाई 5th पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, ये आ गया बॉक्स कॉमा
38 कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा बॉक्स कॉमा माइनस के 22, ये आ गया। ठीक है, बस सेम, दिस इज A1 A2 A3 A4 A5 और A6 आपको ये दे रखा है। तो देखो ध्यान से भाई, A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है, माइनस के 22, A6 की वैल्यू -22। आपको पता है A6 को मैं लिख सकता हूँ A+5D, जिसकी वैल्यू दे रखी है माइनस के 22। ठीक है, ये आ गया मेरा पहली। दूसरा मुझे A2 दे रखा है, तो A2 लिख सकता हूँ, A2 क्या दे रखा है 38, तो A2 को लिख सकता हूँ A+D, तो ये आ गया 38, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब आपके पास कुछ और नहीं है तो बस सिंपल तो है, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो भाई। ये देखो इधर करते हैं, आपके पास A+5D की वैल्यू कितनी है, माइनस के 22, और A+D की वैल्यू कितनी है 38। सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट कर लो, माइनस A से प्लस A कट गया, 5D में से D गई 4D। ये देखो माइनस माइनस प्लस, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, वो भी माइनस का 60। अब ये 4 यहां से हट के नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 60/4, कितना आ जाएगा माइनस के 15। ठीक है, 15 के टेबल में कट जाता है, 4 15 जा 60, -15 आ गया, यानी आपका D कितना आ गया माइनस के 15। D आपका कितना आ गया माइनस के 15 आ गया। ठीक है, रखने को तो आप इसमें डायरेक्ट रख के भी निकाल सकते हो, लेकिन अगर जिसको दिक्कत हो रही है वो ये देखो, एक इक्वेशन ये आ रही थी, आपको पता है A+D 38 है, A+D 38 है, D की वैल्यू को उठा के यहां रख लो, D की वैल्यू -15 = 38, A की वैल्यू कितनी आएगी, ये 15 इधर जाके कितना आ जाएगा 38 + 15, A की वैल्यू कितनी आ गई 53, A मेरा बच्चों कितना आ गया 53। और वैसे भी देखो आप यहां से कर सकते हो, D -15 है, 38 में -15 ऐड करोगे तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 38 में -15, देखो D की वैल्यू कितनी आ रही है -15 आ रही है। ठीक है, D की वैल्यू कितनी आ रही है -15। ठीक है, तो A2 - A1 करोगे तो वो माइनस प्लस का बन जाएगा, या फिर आप ये कर लो डायरेक्ट। ठीक है, ये कर लो इस तरह से, तो आपका 53 आ गया। अब देखो इसमें क्या जोड़ना है -15, तो जब आप -15 जोड़ोगे, इसे मैं यहां कर देता हूं, देखो जैसे मेरा A2 दे रखा है 38, इसमें आप क्या जोड़ दो माइनस के 15 ऐड कर दो, प्लस माइनस माइनस तो 38 - 15 23, तो ये कितना आ गया 23। अब 23 में फिर से -15 जोड़ दो। ठीक है, जब आप 23 में -15 ऐड करोगे तो प्लस माइनस माइनस, देखो ये आप -15 ऐड कर रहे हो, प्लस माइनस माइनस, तो ये 23 - 15 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, ये हो गया 8। अब फिर से आप 8 में -15 जोड़ो तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 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 का 7, ये हो गया माइनस का 7। और फिर इस -7 में -15 जोड़ दो, तो देखो -7 में जब आप -15 जोड़ोगे तो -7 प्लस माइनस माइनस, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा -22। हो गया आपका क्वेश्चन -22, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपकी पूरी सीरीज बन गई और मेरा बिल्कुल आंसर सही आ रहा है, इसका मतलब मेरी सीरीज बिल्कुल ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन, देखो क्या कहता है क्वेश्चन, देखो ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी इज 78, ये एक सीरीज दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4, एक सीरीज है 3 8 13 18 78। ठीक है, आपसे पूछा है इस सीरीज है, ये एक एपी की सीरीज है, इसमें पूछा कौन सी टर्म 78 होगी 78 होगी। तो मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये क्या है A4 है, और आखिरी टर्म है ये AN है। nth टर्म क्या है
78 है। आपको क्या पता वो कौन सी टर्म है, तो an ले ली। आपको फॉर्मूला तो पता है nth टर्म का, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको an दे रखी है 78, पुट कर दो 78 इक्वल टू a कितना दे रखा, फर्स्ट टर्म a1 हम लिख लेते हैं लेकिन एक्चुअल में a ही तो है, ये फर्स्ट टर्म ये दे रखी है 3 n माइनस 1 इंटू डी a2 माइनस a1। भाई कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमेशा, a2 माइनस a1, तो 8 माइनस 3, 8 माइनस 3 क्या आ गया मेरा 5, तो यहाँ पुट कर दो 5, कुछ मत करो, इसको उठा के इधर ले आओ, 78 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया 5, 78 माइनस 3 75 हो गया इक्वल टू n माइनस 1, और ये जो 5 था ये यहाँ से हट के नीचे यहाँ आ जाएगा। बात समझ में आ गई, तो ये यहाँ से हट जाएगा। 5 से कितने पे कटता है, 15 पंजे 75, टेबल याद होने चाहिए 15, ठीक है। तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, इसको उधर ले जाओ 16, यानी मेरा 16वां जो पद होगा यानी 16th जो टर्म होगी, n की वैल्यू 16 है, 16th टर्म होगी, जैसे पहली दूसरी तीसरी चौथी ऐसे करते, 16वां जो टर्म होगा 16वीं टर्म होगी वो मेरा 78 होगा, 16वीं टर्म होगी वो क्या होगी 78, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आगे देखो भाई, ठीक है, बड़ी समस्या है, इसको कभी इधर करो कभी इधर करो। देखो भाई, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी, आपको एपी दे रखी है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 आपको एक एपी दे रखी है, जैसे कि फर्स्ट पार्ट है इसका 7, 13, 19, डॉट 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 अप टू 205। आपसे पूछा है मुझे बताओ, आपसे पूछा है मुझे बताओ ऐसी कितनी टर्म्स हैं। इसको इस तरह से समझो, जैसे 1 2 3 4 5 10 तक, मैं पूछूं 1 से शुरू करके 10 तक कितने नंबर है, तो आप बताओगे 10 नंबर है, आपने गिन लिया 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 तक कितने नंबर है, 10 नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि भाई मुझे बताना 46 47 48 और ऐसे करते करते 105, मुझे बताना 46 से लेके शुरू करूं और 105 तक जाऊं तो कितने नंबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सब्ट्रैक्ट करके देखोगे, ठीक है, आप निकालोगे। लेकिन इतना टाइम नहीं होता, तो इसी के लिए तो फॉर्मूला बनाया गया है, इसी के लिए क्या बनाया गया, फॉर्मूला बनाया गया। तो देखो भाई कैसे है, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये लास्ट टर्म दे रखी है तो ये an है, nth टर्म तो यही है, an दे रखा है। फॉर्मूले में पुट करो, सॉल्यूशन लिखो, फॉर्मूले में पुट करो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an की वैल्यू आपको दे रखी है 205, ये दे रखा है आपको 205, a क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है 7, n आपको तो निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स गिननी है ना, कि 10 नंबर है 20 नंबर है 30 नंबर है, या कितने नंबर है, तो n तो निकालना है -1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस पता है a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 ही तो कॉमन डिफरेंस होता है, तो a2 13 है -7 कितना आ जाएगा 6, तो ये मेरा आ जाएगा 6। बात समझ में आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया 6। चलो भाई कुछ मत करो, इसको इधर ले आओ, 205 -7 इक्वल टू n-1 और 6 को इधर ही रहने दो, ठीक है। अब माइनस करो 205 में से 8 के, ठीक है, ये आ जाएगा 198, ठीक है, इक्वल टू n-1, और जो ये 6 यहाँ था ये आ जाएगा नीचे इसके डिनोमिनेटर में। बात समझ में आ गई, ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, ओके। 6 3 जा 18, ठीक है, और 6 3 जा 18, ठीक है, 33। तो n-1 अगर मेरा 33 है तो n क्या हो जाएगा 33, ये उधर जाके +1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 34। हो गया मेरा क्वेश्चन। n की वैल्यू कितनी आ गई 34, यानी आपकी 7 से 205 तक जाऊं तो मेरी कितनी टर्म्स हैं, कुल 34 टर्म है। खुद कितनी टर्म है भाई 34 टर्म्स हैं मेरी, कितनी टर्म्स हैं 34 टर्म्स हैं।
देखो भाई अगला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट 18, ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, 18, 15.5, 13, -47, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड। ये क्या है मेरा 18, 15, 15.5, 13, -47, ठीक है। कर दो भाई से भी, A1, A2, A3, AN, ये दे रखा है A1, A2, A3 अप टू AN। आखिरी टर्म आपको क्या दे रखे है, ये फॉर्मूला होता है आपके पास AN का, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN दे रखा है, कितना दे रखा है माइनस के 47, A कितना दे रखा है 18, प्लस N माइनस 1, N नंबर ऑफ टर्म्स तो आपको निकालनी है, इंटू डी, कॉमन डिफरेंस देखो भाई, कॉमन डिफरेंस होता है इसमें से माइनस करो तो ठीक है। डी देखो A2 माइनस A1, अब देखो 15.5 में से मैं 18 माइनस करूंगा, ठीक है। आप करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि भाई ये 15.5 ही तो है और ये है 18, जब आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2.5, वो भी माइनस का 2.5, कितना आ गया माइनस का 2.5, ठीक है। 15.5 यानी 15.5 में से 18 माइनस करोगे, ठीक है। देखो भाई प्लस का 18 और ये बचा मेरा 15.5, जीरो लिख लिया, 10 में से 5 गए 5 और यहाँ क्या बचा 7, 7 माइनस 5 2.5, माइनस का साइन बढ़ा है तो माइनस के 2.5 आ गया, ठीक है, सिंपल सी चीज है। तो ये आ गया मेरा माइनस के 2.5, इसका मतलब मेरा कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है माइनस के 2.5, ठीक है, हो गया मेरा क्वेश्चन। इसको उठा के इधर ले आओ, माइनस के 47 माइनस के 18 इक्वल टू माइनस के 2.5 को मैं आगे लिख लूं क्या ही फर्क पड़ रहा है, और n माइनस 1, बात तो बराबर है, ठीक है। 8 प्लस 7 15, 4 प्लस 1 5 और 1 6, ठीक है, ये आ गया माइनस, ये आ गया माइनस के 2.5 ब्रैकेट n माइनस 1, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कट गया तो इधर आ जाओ, ये आ जाएगा 65 इक्वल टू 25 n माइनस 1, आपको पता है 25 इसके नीचे आ जाएगा और ये हो गया मेरा n माइनस